महाराज एक कौवा और एक हंस, दोनों की बड़ी गहरी मित्रता थी। कौवा और हंस दोनों की बड़ी गहरी मित्रता थी। और जैसे ही बंधुजनों इनकी मित्रता में प्रेम बढ़ा तो हंस के यहाँ कहीं रिश्तेदारी में महाराज कोई प्रोग्राम आ गया तो हंस बोला एक दिन कौवे से, अरे भैया कौवा, मैं आज थोड़ा अपने रिश्तेदारी में जाना चाह रहा हूं भैया, और आज तुम अकेले रहना पड़ेगा तुम्हें। ये एक छोटा सा दृष्टांत है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी दिखा सकता है। कौआ से हंस ने कहा, कौआ आज तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। कौआ बोला, क्यों भैया, मैं तो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करता, बिना तुम्हारे एक पल भी नहीं रहता, और तुम कहते हो आज अकेला रहना पड़ेगा। हंस ने जब कौए को कहा तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, कौए ने कहा ना भैया ना, ऐसा नहीं हो सकता, जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। अब बार बार कौआ से कहता है भैया नहीं, वहां मैं ही जाऊंगा। कौआ कहता है नहीं भैया मैं भी संग में जाऊंगा। तो हंस ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर संग में ही जाना है, हमारे संग जाना है तो कोई बात नहीं, हम ले तो चल रहे हैं, पर ध्यान रखना जैसे जैसे हम कहते जाएं वैसे ही वैसे करते जाना। हंस ने कौआ से क्या कहा, जैसे जैसे हम कहते जाएं वैसे ही वैसे करते जाना। कौआ हाँ करता गया, तू एक बार लेके तो चल। हाँ भैया जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे, पर मुझे भी ले चलो। महाराज बढ़िया इसने श्रृंगार किया है, अपना डेंटिंग पेंटिंग करी है। कौए ने काला तो है ही है, हंस के सफेद होने के लिए, महाराज हंस की तरह सफेद होने के लिए ये डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। हंस के संग में गया महाराज, हंस की रिश्तेदारी में पहुंचा, वहां हजारों हंसों का झुंड मिला। और ये हंस जो लेकर के गया था संग में कौआ को, इससे देखने वाले हंसों ने पूछ लिया, भैया ये नए मेहमान कौन है, ये नए मेहमान कौन है? तो इस हंस ने कहा, अरे भैया आप ये मत समझना ये हमसे अलग हैं, अरे ये भी हमारी तुम्हारी तरह ही थे, लेकिन इन्होंने हिमालय पे जाकर के इतनी तपस्या करी कि सूर्य की किरणें सीधी इनके मस्तक पर पूरे शरीर पर पड़ी तो ये काले हो गए थे, ये भी सफेद है। प्रेम से कहो राधे राधे। ये भी हमारी तुम्हारी तरह थे, लेकिन इन्होंने भजन इतना किया, भजन के प्रभाव से ये काले पड़ गए। कौआ बैठा बैठा सुन रहा था, कह के लाया था ना जैसे जैसे हम कहते जाए वैसे ही वैसे करते जाने। ओहो, अब तो कौआ के प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ी हंसों की। इतने पहुंचे हुए महात्मा, इतने बड़े भजनानंदी हमारे घर आए, अरे अरे महाराज कौए के प्रति सम्मान इतना बढ़ गया। फिर हंस ने कहा, भैया एक बात बताओ, आपने कहा भजनानंदी महात्मा हैं, तो फिर तो ये तपस्या इनकी बड़ी प्रबल रही होगी। बोले हाँ भैया, और नहीं तो क्या, तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, वैसे कहीं जाते नहीं है, बहुत बड़े भजनानंदी हैं। वार्तालाप होती रही, कौए को बीच में बिठा लिया, हंस गोल घेरा बना करके बैठ गए। हजारों हंसों के झुंड में और महाराज बीचों बीच एक काला कौआ। अब जो हंस लेकर के आया था उससे और हंसों ने कहा, भैया एक काम करो, अपने महाराज जी को कह दो भोग लगा ले। महाराज जलपान कराया तो कहा अपने महाराज जी को कह दो भोग लगा ले। हंस ने कहा लगाओ भोग, अब जब आ ही गया है तो भोग लगाओ। कौआ की ओर देखा, बोले भोग लगाओ। महाराज हंस ने जब कहा कौआ को कि भोग लगाओ, तो कौआ ने महाराज अपनी चोंच भरी और चोंच को भर के, और महाराज एक बार फिर भरता,
अब देखने वाले हंसों ने कहा भैया आप कह रहे थे कि ये भजनानंदी महात्मा हैं, ये बहुत बड़े भजनानंदी हैं, ये महाराज जी आपके क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे? उस हंस ने कहा अरे भैया है ये भजनानंदी, बहुत बड़े तपस्वी भी हैं, तुम्हें नहीं पता? अरे ऐसे छोटे मोटे महात्मा थोड़ी ना है, बहुत ऊंची हस्ती है भैया। ये पहले खुद नहीं खाते, पहले 10 दिशाओं को भोग लगाते हैं तब खुद खाते हैं। हंस बहुत साध रहा है बात को, पहले 10 दिशाओं को भोग लगा रहे हैं तब पाएंगे। महाराज सबके सामने पत्तल परोसी गई भोजन के लिए। कौआ चोंच में भरता ऐसे हो महाराज, फिर भरी हो ऐसे ऐसे करता रहा। सब हंस खा खा करके निवृत्त हो गए, और जैसे ही खा करके निवृत्त हुए, जब झूठी पत्तल बाहर फेंकवाई तो महाराज आज ये महात्मा जी अपनी पत्तल से खड़े हुए और जाकर के उन झूठी पत्तलों पर बैठ गए और महाराज उसमें से खाने लग गए। तो उन हंसों ने पूछा, बोले भैया अभी तक आप कह रहे थे भजनानंदी हैं, अभी तक आप कह रहे थे 10 दिशाओं को भोग लगा रहे हैं महाराज जी, लेकिन अब आपके महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? हंस ने सर पकड़ा और बोला भैया मैंने तो बात बहुत साधी, लेकिन क्या करूं, अब ये महाराज जी कुछ नहीं कर रहे, अब ये महाराज जी अपनी दुष्टता दिखा रहे हैं, अब ये